ये मुर्गियां एक एक करके अपनी खाल उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बत्तख उनको नई खाल पहनाती है। रोटी खा लो। उसके बाद बत्तख उन सबको खाना देती है। ये देना। तो मुर्गियां उसे खाने लगते हैं। खाना होने के बाद बत्तख फिर सभी मुर्गियों को वापस घर लेकर आता है और रास्ते में उन सबको गाने भी सुनाता है। अच्छा, ठीक है। मुर्गियां घर के अंदर आती है तो बत्तख उनके लिए गाना बजाती है। मुझे जाने दो। गाना के साथ फुल जोश में तबला भी बजाता है। तो मुर्गियां खिड़कियों से निकलती है और अंडे देकर अंदर जाती है और बाहर आती है। बवाल चीज है बे। साला बत्तख जितना जल्दी जल्दी गाना बजाती है, मुर्गियां उतनी जल्दी जल्दी अंडे देती है। ये मुर्गियां तो बहुत ही टैलेंटेड है। बत्तख इन सबकी अंडों को नाप तोल करता है। गजब। फिर बत्तख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। चलो। उसके बाद बत्तख सभी अंडों को लेकर मार्केट में बेचने चली जाती है। एक गिर जाता है तो उसे पकड़ लेता है। बत्तख अंडों को बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर लोमड़ा घात लगाकर बैठा है। मौका पाते ही अपनी सारी औजार उठा के मुर्गियों के घर तरफ चल देता है। फिर अपना औजार निकालकर छेद करने लगता है। मुर्गियां ये सब देखते ही हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा। बत्तख मुर्गियों की आवाज सुनकर 100 के स्पीड से आती है। अंदर आकर बोलती है, कौन है बे? लेकिन बत्तख दौड़कर आकर देखा तो ये छपरी लोमड़ा है। अच्छा बेटे, टिकटॉकिए हो। चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकलता है। लेकिन फिर वापस आता है तो इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। बत्तख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता है। फिर सुअर के पास जाता है। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। लेकिन सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। भागते हुए जाती है और पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है, टूट गया मैं तो। अब ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकती थी तो मदद कैसे करती। तो वह